जितने भी पॉर्न हब वेबसाइट पे वीडियोस है ना उसमें मोस्टली इट इज़ अबाउट फिजिकल एग्रेशन. हैव यू सीन एनी इम्पैक्ट व्हेन पीपल कम टू यू ऐसे कि यार ये तो एग्रेसिव है बेड पे? Masturbation is not harmful until you are doing it in limit. See, व्हाट्स द लिमिट? एक और चीज़ बताओ, पॉर्न की हमने बीच में बात की राइट. आई वांट टू नो हाउ पॉर्न चेंजेस सर्टेन बिहेवियर. जैसे मैंने रीड कर रहा था कि जितने भी पॉर्न हब वेबसाइट पे वीडियोस है ना उसमें मोस्टली इट इज़ अबाउट फिजिकल एग्रेशन राइट. एंड जब कोई इंसान उसको देखता है ना तो उसको भी ये फील होता है कि दिस इज अ नॉर्मल वे ऑफ डूइंग सेक्स, कि अग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ सेक्स, क्योंकि उसको तो वही फील हो रहा है जो वो देख रहा है राइट. हम मूवीज पे जो देखते हैं वही बिहेव करते हैं. हैव यू सीन एनी इम्पैक्ट व्हेन पीपल कम टू यू ऐसे कि यार ये तो एग्रेसिव है बेड पे और ही स्लैप्स मी और वाइस वर्सा एंड इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू पॉर्न? तो मुझे इफेक्ट्स बताओ, गुड थिंग्स अबाउट पॉर्न एंड बैड थिंग्स अबाउट पॉर्न. गुड थिंग्स अबाउट पॉर्न ये है कि वो आपको बॉडी अवेयर करती है. आपको पता चलता है कहाँ करना होता है, कैसे करना होता है. नहीं तो ऐसे भी कपल्स हैं जो दोनों वर्जिन है, उन्हें पता ही नहीं करना कहाँ है या कैसे करना है. तो उनको करते करते भी 6 महीने लग जाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सेक्स करते कैसे हैं. ओह वाओ, ओके. हाँ, तो ऐसे भी केसेस हैं जहाँ वो बोलते हैं हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर भी टेक देयर काउंसलिंग्स एंड हेल्प देम. तो आप बॉडी अवेयर होते हो, आपको पता चलता है, आपको ये समझ में आता है कि सेक्स होता कैसे है. थोड़ा शेम कम होता है, या आपको रिस्पॉन्स समझ में आता है कि कोई कैसे रिस्पॉन्स करता है. आप जो चीजें आपको उससे नहीं सीखनी है वो ये कि जो भी आपको उस पर दिख रहा है दैट इज स्क्रिप्टेड टू गिव यू किक. डोपामिन के लिए. एग्जैक्टली, किक इन द फॉर्म यू फील दिस इज दिस. जैसे जब एनिमल मूवी में देख के आई, मैंने आती रील डाली एंड इट वेंट वायरल. व्हाई? क्या थी वो? बिकॉज मैंने उस रील में यही बोला था दैट एनिमल होल मूवी व्हाई वी आर क्रेविंग फॉर इट, बिकॉज इट इज जस्ट गिविंग यू अ सेरोटोनिन अपडेट. आपको किक दे रही है, इट्स आपको शॉकिंग. हाँ, तो आपको ऐसा लग रहा है हाँ ये भी हो सकता है. हाँ, एग्जैक्टली. इतना मारधाड़, इतनी खून खराबा, इतना पापा समथिंग व्हिच इज डिफरेंट एंड शॉकिंग फ्रॉम नॉर्मल. एग्जैक्टली, बेसलाइन से ऊपर है ना कुछ. एग्जैक्टली. और आप वो पूरी मूवी देखो तो उसमें कोई इमोशन, कोई लॉजिक नहीं है. ठीक है, इट इज जस्ट दैट इट्स जस्ट वेंट ऑन. इट्स शॉक वैल्यू. हाँ, तो आपको हर स्टेप पे ऐसा लग रहा है हाँ. तो आप मतलब आप इतना खुल गए, आपको इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल गया कि अब आपको एनिमल से ऊपर कुछ चाहिए. करेक्ट. उसने आपको इतना खोल दिया. ठीक है, तो ऐसी मूवीज ना हमें एक किक देती है और हम उन्हें छोड़ नहीं पाते. हमें उसमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो फिक्शन चाहिए, वो जो चल रहा है बस हमें किक्स चाहिए. तो ये सारी मूवीज बनाई इसलिए जाती हैं कि आपको नया मिले, कुछ अलग मिले और आप उसे क्रेव करो. तो अब नॉर्मल बनाएंगे तो कौन देखेगा? ये तो पहले ही ऑलरेडी 10,000 वीडियोज हैं. तो व्हाट दे डू इज दे गिव यू पेन्स, दे गिव यू वैरायटी, दे टेल यू ये कपड़े पहनो. There was a time when the pawns were made in terms of good clothes. ऐसे nails बढ़ा के ऐसे ऐसे करके. Now they are making it so filthy and dirty. All the videos shot in brothels or something are getting viral. क्यों? क्योंकि अब आपको dirt भी पसंद आ रही है, आपको इनकी भी पसंद आ रही है, आपको अनशेव्ड पीपल भी पसंद आ रहे हैं, आपको कैसा भी पसंद आ रहा है. क्योंकि वही आप कैरी करते हो फिर बेडरूम में. और फिर आप इसको रॉ देखना चाह रहे हो. आपको लगता है अरे ये तो बनी बनाई है, मैं रॉ देख रहा हूँ. तो कोई नहीं पता जो तू रॉ देख रहा है वो भी उन्होंने स्क्रिप्ट करी हुई है. But do you advise people to watch porn together? Couples can watch it. अच्छा. Couples can watch it, but only thing I want them to understand is don't compare. Porns are not to compare. They are only to help you to come up with an hormone and use it. ठीक है, स्टिमुलेशन के लिए. हाँ, बट अगर आप सिर्फ कंपेयर करते हो, ऐसा ही साइज होना चाहिए, ऐसा ही दिखना चाहिए बॉडी पार्ट, यू शुड लुक लाइक दैट और योर साइज शुड लुक लाइक दैट, तो फिर वो गलत है, वो फिर सब खराब कर. बट ऐसा नहीं होगा अगर मैं हर बार पॉर्न देख के स्टिमुलेट हो रहा हूँ, सो माय डिपेंडेंसी ऑन पॉर्न इज गेटिंग इंक्रीजिंग एवरी टाइम. Definitely, but if you are with your partner and you both are doing it together, liking it or mixing and matching it, it's fine. Porns are made for couples, not for the singles. But now singles are consuming it more. Couple तो डरे हुए हैं कि ऐसा कुछ मांग लेगी तो कैसा होगा. बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज, मैं स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लूंगा, दे एडवाइज नॉट टू मास्टरबेट राइट. जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड जर्नी दैट यू हैव टेकन. अब उस केस में आप क्या एडवाइस करते हो? मास्टरबेशन इज गुड और बैड? Masturbation is not harmful until you are doing it in limit. See, what's the limit? Limit is different for person to person. Okay. ठीक है, इसमें ही फिर मैं एरोटिक इंटेलिजेंस की बात करूंगी कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी के लिए क्या कितना लेवल ठीक है. जैसे रोना इज गुड और बैड, नहाना इज गुड और बैड. ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस देती हूँ. अभी ठंड चल रही है, मेरे बेटे ने बोला मम्मी रोज क्यों नहाना होता है? तो मैंने बोला नहाना होता है. कि नहाना ही होता है, ये तो सब तब से चला बेसिक है. तो ही सेड नहीं नहाना होता. कहते कहाँ लिखा है? मैंने कहा यू कैन गूगल.
सिंपल सा। तो मैंने उससे बोला गूगल कर ले। उसने अलेक्सा से पूछा, अलेक्सा इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अ 12-year-old बॉय टू बेथ डेली? अलेक्सा ने बोला नो, गूगल पे लिखा है कि 12 साल के बच्चे को 4 दिन 1 बार नहाना इज फाइन। हाँ अरे आई वाज लाइक नहीं, मैंने क्यों नहीं पढ़ा ये, मैं क्यों रोज नहा के जाती थी। हम्म, तो बात क्या है कि नहाना भी रोज नहीं है, गूगल मना कर देता है उसको, हाँ ठीक है। आयुर्वेदा ये बिलीव करता है कि हमारी बॉडी 7 धातुओं से बनी है, ठीक है। तो वो बोलता है कि पहले रस आएगा, फिर रक्त आएगा, फिर मांस आएगा, फिर मेद आएगा, फिर अस्थि है, फिर मज्जा है, फिर शुक्र है। सो देयर इज अ प्रोसेस, ठीक है। सो शुक्र, दैट मीन्स योर स्पर्म इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड आफ्टर 6 स्टेप्स ऑफ ग्रोथ। तो अगर आप रस नहीं बचा रहे हो तो रक्त नहीं बनेगा, रक्त नहीं बचा रहे हो तो अगला स्टांस नहीं बनेगा, फिर ब्लड नहीं बनेगा, फिर मांस नहीं बनेगा, फिर अस्थि नहीं बनेगी, तो योर बोन्स, योर फैट्स, एवरीथिंग इज कंज्यूम। तो बोलते हैं, सी इफ यू हैव सीन पीपल ऑन सोशल मीडिया सेइंग कि एक स्पर्म इतने सारे उसको ले जाते हैं, एवरीथिंग, बिकॉज दे आर आयुर्वेदा प्रीचर्स, ठीक है। तो वो बिलीव करते हैं कि आप राजसिक चीजें फॉलो करो, आप वो लाइफ फॉलो करो जिसमें रोज सुबह जल्दी उठना है, ये करना है। अगर आप वैसा लाइफस्टाइल चेस कर रहे हो, आप स्ट्रेसफुल नहीं हो,